हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सर्कल। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर के बारे में। इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिया है एंड ये इसका तीसरा वीडियो है। जो पहले के वीडियो थे वो थे वेब पोर्टल एप्लीकेशंस के बारे में एज वेल एज शासन प्रशासन के बारे में, और हमको इतने सारे टॉपिक अभी और कंप्लीट करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 3 से 4 वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सर्कल। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर देख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2016 एज वेल एज यूपी पीसीएस 2020 के लिए। मैंने इस लिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। एक तो था वेब पोर्टल एप्लीकेशंस के बारे में एंड दूसरा था शासन प्रशासन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड एक चीज़ और बतानी थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिले तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे जाने के बाद आप सिंपली सर्च करें पीसीएस सर्कल, आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। दूसरा, इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी 2 बार रिकॉर्ड किया था, बट चूँकि स्पेस नहीं था तो इस वजह से वीडियो सिर्फ आधा रिकॉर्ड होता था। तो आखिरी का कुछ वीडियो का पार्ट अभी सेव बचा है एंड स्टार्टिंग का जो पोर्शन था वो मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन को रिकॉर्ड करूँगा, फिर बाद में इस पोर्शन को यहाँ पे मैं जोड़ दूँगा। एंड तीसरी बात यह है कि घटना चक्र की मैगज़ीन आने वाली है जो कि 1 साल का पूरा उसमें करंट अफेयर कवर होगा, प्लस उसमें आर्थिकी का भी एक आने वाली मैगज़ीन। तो जैसे ही ये दोनों मैगज़ीन मार्केट में आ जाएंगी, मैं इनके डिस्कशन वीडियो बना के अपने पीसीएस सर्कल के इस यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप क्या करें, अभी आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल मिलेगा, उसको ऑन कर लें सो दैट जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, 7 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए और कंपनियों को लुभाने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, श्रम कानून में थोड़े से चेंजेस किए गए एंड ये जो चेंजेस किए गए इसको अध्यादेश के थ्रू चेंज किया गया। अध्यादेश की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस 2 तरह से पास होते हैं, एक तो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है एंड एक जो स्टेट गवर्नमेंट लाती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत आती है एंड सेंट्रल की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 123 यानी 123 के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 113 में मतलब 123 में क्या है, 213 में क्या है, या फिर ऑर्डिनेंस स्टेट किस मतलब आर्टिकल में आता है, ऐसा कुछ आ सकता है। एंड यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इन्होंने यहाँ पे मतलब इस अध्यादेश के तहत नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन न देने जैसे 3 नियमों को छोड़ के अन्य सभी को चेंज कर दिया गया है या फिर स्थगित कर दिया गया है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो यहाँ पे ये पूछ सकता है किन किन चीज़ों को छोड़ के सबको स्थगित कर दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है लखनऊ में 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया गया एंड इस आयोजन को डिफेंस एक्सपो के साथ किया गया है। इस दौरान रूस और भारत की कंपनियों के बीच में 14 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें रडार सिस्टम, रक्षा उपकरण, ASW रॉकेट लॉन्चर, 3D मॉडलिंग आदि शामिल हैं। तो इसमें ये सवाल पूछ सकता है कि इसमें मतलब ये किस कंट्री के साथ हुआ है, तो ये रूस के साथ हुआ है, लखनऊ में
हुआ है। एंड इसमें डिफेंस एक्सो का ऑफकोर्स इसमें पार्टिसिपेशन होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार की संभावनाओं को उज्ज्वल करने के लिए राज्य के 10वीं 10th क्लास 12th क्लास एंड ग्रेजुएशन के छात्रों को इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। एंड इन्होंने ये इसको 12 फरवरी 2020 को किया था, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है डेट। एंड इस तहत छात्रों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों में तथा उद्योगों से जोड़ा जाएगा। मतलब कि छात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे या फिर औद्योगिक संस्थान से जुड़ेंगे एंड फिर वो वहाँ पे 6 मंथ के लिए या फिर 1 साल के लिए इंटर्नशिप करेंगे एंड हर महीने का उनको 2500 रुपया भी मिलेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक तो पैसा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के लिए करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, प्लस किस किस संस्थान से जुड़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, प्लस कौन कौन से छात्र जुड़ेंगे 10th 12th एंड जो ग्रेजुएशन के छात्र होते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, पीएम मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये जो ट्रेन का नाम है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काशी महाकाल एक्सप्रेस। एंड ये जो ट्रेन होगी ये वाराणसी से इंदौर के बीच में चलेगी। काशी महाकाल एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो वाराणसी से इंदौर के बीच में चलेगी एंड ये 3 ज्योतिर्लिंगों से होती हुई जाएगी, जैसे कि काशी महाकालेश्वर ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। एंड उसके साथ साथ ये जो ट्रेन होगी इसमें भजन भी चलेगा, कीर्तन भी चलेगा, तो मतलब पूरा धार्मिक माहौल रहेगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। आज मतलब देखिए ये थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो ये एग्ज़ाम में तो आने से रहा, ठीक है। बट यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं इनकी सदस्यता कैसे नष्ट हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं मतलब जो 95th जयंती है वो कब होता है, 25 दिसंबर को होता है इनकी जयंती। तो अभी इनका ये टोटल 95th जयंती हुआ है। तो इसमें क्या हुआ था, जो पीएम मोदी थे इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य की प्रतिमा को मतलब ये लोक भवन में अनावरण किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा है एंड इसको पीएम मोदी ने किया है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड इस डेटा को दिया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने इस डेटा को दिया है। एंड अगर हम ये मान के चलें कि पूरे इंडिया में जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं वो टोटल 100% हैं, तो सिर्फ यूपी में 10.1% अपराध हो रहा है। तो ये चीज़ मतलब ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.1% अपराध। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक नगरी प्रयागराज का वो जो नगर निगम का सीमा होता है उसको इंक्रीज़ कर दिया। इसमें टोटल 207 गांव को और जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए ये है तुम्हारा मतलब ये है आपका प्रयागराज, इस एरिया में यहाँ पे आपका जो नगर निगम का ये एरिया है। तो इन्होंने क्या काम किया कि आसपास के टोटल 207 गाँव को और इसमें जोड़ दिया है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था। तो इसमें टोटल कितने गाँव को जोड़ा है, तो इसमें इन्होंने टोटल 207 गाँवों को जोड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हाल ही में मतलब देखिए एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था स्वामी विवेकानंद की जयंती पे एंड इसमें जो थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया, बस इतना इम्पोर्टेंट है। इस थीम का क्या नाम है, फिट यूथ फिट इंडिया, यानी कि जब यूथ फिट होगा तो इंडिया भी फिट होगा। एंड इसके लिए बहुत सारी झांकियाँ भी दिखाई गई कि खाना वाना कैसे खाएं, मतलब उत्कृष्ट भोजन खाएं, यही सब चीज़ें बिल्कुल
जनरल से पॉइंट थे, इसमें से ये एक ये चीज़ याद रखना है, एक ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों व संस्थाओं के आउटसोर्सिंग से की जाने वाली भर्तियों को जिम पोर्टल के जरिए करना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जितनी भी सरकारी विभागों और संस्थाओं की भर्तियां होती थी, अब वो जिम पोर्टल के थ्रू होगी, तो ये काफ़ी अच्छा है न्यूज़। एंड उसके बाद जो करंट अफेयर है, ये है कौशाम्बी जनपद वाला, तो इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आगे जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इन्होंने कहाँ पे किया है, इसको वाराणसी में किया है। एंड ये टोटल 39.75 करोड़ रुपए की लागत से बना है। एंड इसकी हाइट है 63 फीट ऊंची मूर्ति है ये, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है राम की नगरी अयोध्या में। देखिए ये सब पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये दीपोत्सव हुआ था, तो इन्होंने इतनी भारी मात्रा में किया था कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। बस इतना है, बाकी ये सारा डेटा तो याद नहीं करना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इससे पहले जब शादी होती थी तो शादी में डीजे बजते थे, टिंकू जिया वाला गाना बजता था, तो काफ़ी लोग डांस वगैरह करते थे। तो फिर क्या हुआ था, लास्ट ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया था। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। उन्होंने ये बोला कि अब आप भी जाओ और टिंकू जिया के जो गाना होगा उस पर आप डांस करो। तो बस इसमें इतना ही न्यूज़ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया डीजे इन शादियों में, मतलब शादियों में सुप्रीम कोर्ट ने डीजे को अलाउ कर दिया है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे के विकास के लिए एक स्विस कंपनी को, जिसका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, उसको सुरक्षा का क्लियरेंस दे दिया है। तो इसमें क्या, देखिए एक चीज़ देखिए, तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, ये जो कंपनी है स्विस की कंपनी है। एंड ये कहाँ पर है, ये देखिए ये है नोएडा आपका, ये है गाज़ियाबाद, ये है दिल्ली, ये हो गया नोएडा, ये दिल्ली हो गया, ये गाज़ियाबाद हो गया। तो यहाँ पे नहीं जेवर है, जेवर क्या होगा, यहाँ पे हवाई एयरपोर्ट बन रहा है। एंड यहाँ पे दिल्ली में है IGI एयरपोर्ट। तो चूँकि इस एरिया में केवल एक ही एयरपोर्ट है एंड दिल्ली काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है एरिया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पैसेंजर आते हैं, तो मतलब इस एयरपोर्ट का भार काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए एक आउटर है, मतलब कि गाज़ियाबाद नोएडा की तरफ एक जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से यहाँ का भार थोड़ा कम किया जाएगा। तो ये बस इतना न्यूज़ था, बाकी इसमें और कुछ नहीं था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है न्यूज़, खो गया कहीं पे, कहाँ गया, ये है 6 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के ब्लॉक स्तर पर सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया गया। पहला चरण 2017 में स्टार्ट हुआ था एंड ये 2019 में कंप्लीट कर लिया गया था। एंड ये टोटल 90% कवर हुआ था, ऑलराइट। एंड इसमें क्या था कि 2 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे टीके वगैरह थे, तो ये इसको किया गया था कवर। ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, 2019 में कंप्लीट हो गया। अब 6 जनवरी 2020 से दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है इंद्रधनुष मिशन 2.0 का। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने विशेषज्ञों हाल में, देखिए इसमें क्या है ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन एंड इस एरिया को बोलते हैं इक्वेटर। अच्छा एक चीज़ आप ये बताओ, मतलब
चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। जो इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नहीं होता। अगर कोई ये बोले कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका इस एरिया पे 23 डिग्री रीजन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। वैसे टेम्परेचर यहाँ पे क्यों ज़्यादा नहीं होता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है। टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होता है। तो ये एरिया आसपास में सब ट्रॉपिकल रीजन भी आएगा। तो इसलिए ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम इन्होंने रखा है सब ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होगा, ये जो सब ट्रॉपिकल एप्लीकेशन है इसमें क्या होगा, यहाँ पे है फार्मर है एंड यहाँ पे है कस्टमर। अब फार्मर इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना सामान कस्टमर को बेचेगा एंड कस्टमर इस एप्लीकेशन थ्रू फार्मर से सीधा ये सामान परचेस कर लेगा। तो ये एप्लीकेशन का टोटल मेन काम है सब ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का नाम आपको याद होना चाहिए, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, मतलब क्या फंक्शनिंग है इसकी, ये याद होनी चाहिए। बाकी इसमें सब कुछ वही लिख रखा है। अच्छा, इसको केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के विशेषज्ञों ने लॉन्च किया है एंड ये लखनऊ से लॉन्च हुआ है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट अपडेट है ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून 2020 को जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर को जल, यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश, इसका थीम है हर घर को जल के अंतर्गत टोटल मतलब जो पहला चरण उसको बुंदेलखंड को शामिल किया है। हर घर, एक सेकंड कुछ हो रहा है बाहर। ऑल राइट, जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर जल का जो पहला चरण है वो आपका बुंदेलखंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको टोटल 4 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। तो पहला चरण है आपका बुंदेलखंड, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, वो है योगी सरकार ने लॉकडाउन के बीच में ही ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम लॉन्च किया एंड ये अपने तरह का यूपी मतलब पूरे इंडिया का पहला राज्य है, राइट, कि जो उन्होंने जिसने ऐसा कुछ स्टेप लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे भी आपको फर्स्ट मिले, सेकंड मिले, 10th मिले, 25th मिले, 50 मिले, 100 मिले, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चूँकि यूपी ऐसा फर्स्ट राज्य है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये उन्हें। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रेमाउंट एंड वेटनरी कोर्ट सेंटर में पशु युद्ध स्मारक यानी वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल को बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये जो जब ये कारगिल का वॉर हुआ था तो इसमें कई सारे एनिमल्स ने काफ़ी सारा हेल्प किया था एंड उसके लिए ये इस स्मारक को बनाया जा रहा है एंड ये अपनी तरह का पहला पशु युद्ध स्मारक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये आपका मेरठ में, ये इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद फिर जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने हरदुआंगज थर्मल प्लांट में, कहाँ पे? हरदुआंगज थर्मल प्लांट में 600 मेगावाट की इकाई का स्थापित करने के लिए, बस केवल 600 मेगावाट एंड हरदुआंगज थर्मल प्लांट, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मैं फिर से बोल रहा हूँ, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय, इसका नाम अब चेंज करके क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। देखिए, ये जो पहले नाम था इसमें 3 तरह की भाषाएं थी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी। तो अब इन्होंने ये सब कुछ वही रखा है, बस उर्दू, अरबी, फ़ारसी को हटा के भाषा कर दिया है, बस इतना अच्छा है। एंड ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने
25 दिसंबर 2019 को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो कब किया है? 25 दिसंबर, जिस दिन अटल जी का बर्थडे होता है। एंड ये सबसे अनूठा इसलिए है क्योंकि ये मतलब ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसका आकार कमल के जैसा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उनका सिंबल है। एंड उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, देश का पहला, फिर से टर्म आ गया, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में स्थापित किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है कुछ हाई कोर्ट के कुछ ये वकील हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं कट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, चीन में आयोजित 16वीं वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियन के लिए भारतीय टीम में मुस्कान यादव को चयनित किया गया है। एंड ये कहाँ से हैं? ये हैं इलाहाबाद प्रयागराज से। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नवंबर 2019 को पिपराइच गोरखपुर, ये इम्पोर्टेंट है, पिपराइच गोरखपुर में उत्तर भारत की, सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि उत्तर भारत की पहली ऐसी चीनी मिल का उद्घाटन किया जो सीधे गन्ने से एथेनॉल उत्पाद करेगी, यानी कि सीधा बायो ईंधन देंगी। तो ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में। एंड उसके बाद फिर ये नेक्स्ट है, जेवर एयरपोर्ट से संबंधित है, इसको हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी स्विस कंपनी, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो नोएडा में है आई गेस। एंड उसके बाद ये जो पहला पुलिस स्कूल ये लखनऊ में खुलने वाला है। और लाइक तो इसमें क्या होगा, ये जो बच्चे होंगे ये पुलिस की सेवा के लिए तैयार होंगे, मतलब उनको मतलब बच्चों को पुलिस की सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, हाल ही में गाज़ियाबाद के स्वास्तिक चिकारा क्लब, मतलब ये देखिए गाज़ियाबाद के स्पोर्ट्समैन हैं जिनका नाम है स्वास्तिक चिकारा, ये नाम इम्पोर्टेंट है, स्वास्तिक चिकारा। इनको क्या हुआ, इन्होंने एक ओवर में मतलब एक पारी में 585 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मतलब इन्होंने कितना रन बनाया है? 585 रन, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक इनिंग में इन्होंने इतना रन बनाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2019 में अग्रिम जमानत व्यवस्था फिर से लागू कर दी है, जिसको 1973 में इंदिरा गांधी ने IPC 1973 के तहत बंद कर दिया था। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है PM मोदी ने चित्रकूट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। एंड बस इसमें इतना ही है, बाकी इसका ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2019 को कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में, जो मतलब देखिए इसको इतना पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। PM मोदी ने 1.5 साल पहले मेरठ और प्रयागराज एक्सप्रेसवे का वो रखा था, नींव रखा था, वही इसकी जानकारी दे रहा है। एंड मेरठ से अगर आपको दिल्ली जाना होगा तो इसके बीच में ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट करता है 7 लेन का, टोटल इसमें 7 लेन है। एंड अब ये बन जाएगा तो आप सीधा दिल्ली से लेके इलाहाबाद तक कभी भी एनी टाइम बाई रोड आ सकते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है 24 फरवरी 2019 को कुंभ मेला, तो ये तो हो ही चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे जो NH2 है वहाँ पे कर्मनासा नदी पर एक पुल बना हुआ था जो टूट गया है, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट के बीच में ये जो मतलब आना जाना था सब रुक गया है। तो अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 450 करोड़ रुपए का ये पुल बना था पहला, दूसरा 30 साल में बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोगों ने इसको न्यूज़ में देखा होगा। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे, इसमें ये जो नदी है कर्मनासा रिवर, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इन्होंने काफ़ी कर्म करके
इस पुल को तैयार किया था, लेकिन इस पुल का नाश हो गया है। तो मतलब कि कर्मनाशा रिवर पे स्थित है ये, मतलब ऐसे आप याद रख सकते हैं, कर्मनाशा, कर्म का नाश हो गया इस पुल का। तो मतलब आप ऐसा कुछ बना के रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, 12 जून 2020 को पंजाब नेशनल बैंक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपए लोन का चेक दिया। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। बुंदेलखंड के क्षेत्र उरई से होकर बहने वाली नदी नून नदी, तो ये क्या हुआ, ये जो नदी थी, चूँकि वो जो बुंदेलखंड का एरिया है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो ये नदी अब नाला बन गई है। मतलब कहने का मतलब इतना ही है। तो ये जो नदी है इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, तो इसका नाम है नून नदी, NOON, NOON, नून रिवर, ये इम्पोर्टेंट है नाम। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कछुआ अभ्यारण्य, एंड ये कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग इसको एक बार देख लेना। जो कछुआ अभ्यारण्य है वाराणसी से मिर्ज़ापुर, वाराणसी से मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के बीच मतलब वहाँ पे स्थापित करने की बात हो रही है। एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में 22 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा ये पहला टॉपिक, एंड हमने इसमें ऑलरेडी शासन प्रशासन एंड वेब पोर्टल को कर लिया है। चूँकि ये वाला काफ़ी लंबा ये वाला पार्ट था, तो इसको हमने मतलब एक वीडियो में किया है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आगे जो आने वाले वीडियोस होंगे उससे मैं दो 3 टॉपिक को कवर करूँ, सो दैट ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। धन्यवाद।